सिप्तान साहब, सर वैसे अभी हम अगर देखें मरियम नवाज साहिबा को, तो कभी कोट लखपत जेल जा रही हैं, कभी वो बाजारों में जा रही हैं, इतवार बाजार और इस किस्म के बचत बाजार। सर वो प्रोएक्टिव तो हैं, लेकिन अगर मैं वैसे आपसे एक न्यूट्रल ओपिनियन लूं, आपके ख्याल में वो शहबाज शरीफ साहब के फुटप्रिंट फॉलो कर रही हैं या उनसे बेहतर परफॉर्म करने की कोशिश कर रही हैं? वो उसको मेंटेन तो नहीं करना चाहेंगी, या तो उनसे बेहतर होना चाहेंगी या उनसे डिफरेंट होना चाहेंगी। तो आपके ख्याल में आपको उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनका जो स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है वो कैसा लग रहा है अभी तक? अच्छा देखें, अगर हम ऑनेस्टली बात करें तो ये गवर्नमेंट किस तरह बनी, फॉर्म 45 और फॉर्म 47 पे ये गवर्नमेंट बन गई। अब जब आपको अंदर से पता है कि हम फॉर्म 45 पे या फॉर्म 47 के जरिए गवर्नमेंट में आए हैं, और आपको ये भी पता है कि हमारी इस टाइप की कोलिशन गवर्नमेंट है कि एक हमारे पार्टनर जो है वो कह रहे हैं कि हम मिनिस्ट्रीज नहीं लेते, हम सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट लेंगे, और हमने अगर ये 2-3 साल में काम नहीं करते, अवाम ने जो रिटेलिएशन दी है। अब सना, मेरा आपसे ये सवाल है कि ये जो इंडिपेंडेंट जीत के आए हैं, आप इनको इंडिपेंडेंट कहेंगी या पीटीआई बैक्ड इंडिपेंडेंट कहेंगी? चाहे वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में जाएं या जिस पार्टी में भी जाएं, तो इनके लिए तो लाइफ लाइन है ही कोई ना, जो सिटिंग गवर्नमेंट है। अब ये रमजान बाजार में जाएं या कोट लखपत जेल में जाएं, इनको कुछ ना कुछ अवाम को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि जो यूथ है, जो बिफरी हुई यूथ है, और जिस तरीके से उन्होंने रिटेलिएशन दी है, जिस तरीके से उन्होंने अपना राइट ऑफ वोट इस्तेमाल की है, अब आप लोग उसको माने, हम माने, ना माने, कोई माने ना माने, वो उनकी अपनी मर्जी है, बट उन्होंने अपना दिखा तो दिया है ना कि हमारे अंदर ये भड़ास थी और हमने अपनी भड़ास निकाल दी। बिल्कुल ठीक। अच्छा अब सर, लेकिन अब जाहिर सी बात है कि पीटीआई एक मजबूत ऑपोजिशन के तौर पर तो बैठी है पंजाब असेंबली में। अब आप 30 तारीख को इस्लामाबाद में जलसा भी करने जा रहे हैं, तो सर एक ऐसा वक्त भी था भी कुछ हफ्ते पहले तक जब कॉर्नर मीटिंग भी पीटीआई नहीं कर सकती थी, लेकिन अब मौका मिला है, जलसा भी करेंगे। तो कितनी उम्मीद है कि आप कितना लोगों को, क्राउड को बाहर निकाल सकेंगे? पंजाब इज बेसिकली द सेंटर ऑफ पॉलिटिक्स, तो कितना एफर्ट कर रहे हैं पंजाब के लिए? देखें, उसमें मैं ये कहूंगा कि लोगों को निकालने की तो जरूरत ही नहीं है। आप अनाउंस कर दें कि 23 मार्च है या 30 मार्च है, फलां जगह पे बानी पीटीआई जो है उनकी कॉल है, और लोग वहां पहुंच जाएं, तो मेरा ख्याल है सना, आप सोच नहीं सकती जिस तरह लोग पहुंचेंगे। इस अब आप ये देखें कि जो ये सो कॉल्ड, मैं तो सो कॉल्ड इसलिए कहूंगा क्योंकि नैरेटिव जो था, ये जो इंडिपेंडेंट जीते, नैरेटिव तो वो कैदी नंबर 804 का था ना, नैरेटिव तो वो वाला चला है। अब ये कोई अपने आप को इंडिपेंडेंट कहे या नो इंडिपेंडेंट कहे, वो उनकी अपनी मर्जी है, लेट देम से। लेकिन इसी तरह अगर वो उनकी तरफ से आ गया कि आप लोग पहुंचे, तो मेरा ख्याल है इतनी दुनिया आएगी जो बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस होगी, चाहे वो 23 मार्च हो, 30 मार्च हो। अगर इजाजत नहीं मिलती, पकड़ धकड़ शुरू हो जाती है, इस तरह के हालात हो जाते हैं, एक एबनॉर्मल हालात हो जाते हैं, वो तो एक अलग चीज है। बट आई डाउट इट, और मुझे फील हो रहा है कि बहुत बड़ी तादाद में लोग निकलेंगे।